नमस्कार, मैं रिजु रॉय और आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। आज हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अहम यात्रा के बारे में बताने जा रहे हैं। उन्होंने रविवार को नागपुर में आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया। ये यात्रा पीएम मोदी के 2014 में सत्ता में आने के बाद पहली बार हुई। इस दौरे को लेकर बहुत कुछ चर्चा हो रही है और इसे बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों में बदलाव और सुधार का संकेत माना जा रहा है। तो आइए जानते हैं कुछ पॉइंट्स के साथ इस यात्रा के मायने और इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय का ये दौरा कई दृष्टियों से खास है। मोदी ने इस दौरान आरएसएस के कार्यों और संगठन की जमकर तारीफ की। उनके इस दौरे को बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों में एक तरह से सुधार के रूप में देखा जा रहा है। ये खास इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ समय से दोनों के रिश्तों में थोड़ी खटास आई थी और ये यात्रा उस खटास को दूर करने की कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है। तो पहले पॉइंट की अगर बात करें तो बीजेपी और आरएसएस के बीच सुलह का है संकेत। आपको याद दिला दें कि बीजेपी के लोकसभा चुनाव में उम्मीद से कम सीटें आने के बाद पार्टी और आरएसएस के बीच मतभेदों की खबरें सामने आई थी। ये पहला मौका था जब बीजेपी को एक दशक के बाद बहुमत नहीं मिला। चुनावी नतीजों के बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि पार्टी अब संघ के साथ उतना नहीं जुड़ी हुई है और बीजेपी ने अपना रुख बदलने का संकेत दे दिया है। इसके बाद बीजेपी और संघ दोनों ही एक दूसरे से और करीब आने के प्रयासों में जुट गए। पीएम मोदी की यात्रा भी इसी दिशा में एक कदम हो सकती है। दूसरा पॉइंट, संघ का बीजेपी के लिए वैचारिक मार्गदर्शन। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि संघ हमेशा से बीजेपी का वैचारिक मार्गदर्शक रहा है। हालांकि पहले के प्रधानमंत्रियों और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने हमेशा इस मार्गदर्शन को स्वीकार किया है, लेकिन उनके शासन में सरकार और संघ के बीच एक दूरी बनाए रखी गई थी। संघ ने कभी भी बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे का सीधा प्रभावित नहीं किया। इसके बावजूद संघ के नेताओं ने अपने योगदान को लेकर कोई संकोच नहीं किया और बीजेपी के विकास में उनके मार्गदर्शन का महत्व स्वीकार किया। तीसरे पॉइंट्स पर आए तो लोकसभा चुनाव से पहले के मतभेद के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उम्मीद से कम सीटें हासिल की। इस चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और इसके बाद से ये खबरें थी कि बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों में कुछ खटास आ गई है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि पार्टी अब संघ से स्वतंत्र है और अपनी राजनीति खुद चला सकती है। हालांकि लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और संघ के सहयोग से विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की। कहा जाता है कि इस चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने संघ से मदद मांगी थी। इस सहयोग ने दोनों पक्षों के रिश्तों को एक बार फिर से मजबूत कर दिया है। चौथे पॉइंट्स में संघ ने मतभेदों की खबरों को खारिज किया। आरएसएस के वरिष्ठ नेता एचवी शेषाद्री ने इन सभी मतभेदों की खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं जो लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है, जो बीजेपी और संघ के कामकाज को सही तरीके से समझते नहीं है। हालांकि बीजेपी के चुनाव प्रबंधकों ने माना था कि संघ को पार्टी की मोदी केंद्रित राजनीति पर कुछ आपत्ति थी। बीजेपी के लिए ये एक नया अनुभव था कि पार्टी को पूरी तरह से मोदी के नाम पर चुनावी सफलता मिल रही थी। पांचवा पॉइंट ये है कि पिछले साल मोदी और भागवत की मुलाकात हुई। अगर हम पीछे की तरफ देखें तो इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच संबंधों में सुधार के संकेत मिल चुके थे। पिछले साल अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान दोनों ने एक मंच पर साथ आकर इसे साझा किया था। इसके अलावा मोदी और भागवत ने पहले हेडगेवार स्मृति मंदिर का दौरा किया था और फिर माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर गए थे। इस मुलाकात से ये संकेत मिला था कि दोनों पक्षों के बीच मतभेद कम हो रहे हैं और उनके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। आखिरी पॉइंट को समझे तो पीएम मोदी की नागपुर यात्रा बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि ये दो अहम घटनाओं से पहले हो रही है। पहली घटना है आरएसएस का शताब्दी समारोह और दूसरी है बेंगलुरु में होने वाली बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। बेंगलुरु में होने वाली बैठक में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन हो सकता है। इस संदर्भ में मोदी का आरएसएस मुख्यालय का दौरा एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है जिससे बीजेपी और संघ के बीच एकजुटता को और मजबूत किया जा सके।
इस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नागपुर दौरा बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों में सुधार का एक महत्वपूर्ण संकेत है। ये यात्रा दोनों के बीच सहयोग को और बढ़ाने की दिशा में एक कदम हो सकती है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी और संघ के रिश्तों में और क्या बदलाव आते हैं और क्या ये यात्रा दोनों के लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद साबित होती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।